जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कर्ज मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए जय एकादशी पर करें कुछ खास उपाय जिनसे आपको मिलेगी सफलता ही सफलता। देखिए, हर माह के दोनों पक्षों का जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी कहते हैं और इस दिन एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इसी तरह से एक माह में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं और साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। अधिक मास होने पर यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। इसी क्रम में माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसी को हम जय एकादशी कहते हैं। और सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि बहुत ही पुण्यदायिनी और उत्तम रहती है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करके सच्चा हृदय से पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति भी हमें होती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, धन संबंधित समस्याएं हैं, तो एकादशी तिथि को कुछ खास उपाय आप करके इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि के दिन प्रातः काल आप उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें और उसके बाद तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस पवित्र मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो एकादशी तिथि को 1 लोटा जल ले लें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित अवश्य करें और संध्या के समय यानी कि शाम के समय पीपल की जड़ में घी का दीपक अवश्य जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगता है, कर्ज मुक्ति के योग भी बनते हैं और साथ ही आपको जो आप कार्य कर रहे थे आप देखेंगे कि अब उसमें सफलता थोड़ी तेजी से प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार घर परिवार में सुख शांति के लिए एकादशी की तिथि के दिन संध्या काल यानी कि शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता का पूजन करें। इसके बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा कर लें। तुलसी जी की परिक्रमा करते समय ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। इससे हमारे परिवार, आपके परिवार में समृद्धि बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों में आपसे प्रेम की भावना भी बढ़ती है। घर का वातावरण और शांत और सकारात्मक होता है। घर में होने वाले बेवजह कलह, लड़ाई झगड़े भी शांत होने लगते हैं। इन सब के अलावा जिन लोग को धन प्राप्ति में परेशानी आ रही हो तो उनको एकादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं। इसके अलावा एक और दीपक ऐसा प्रज्वलित करें, इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूर्ण रात्रि में जलता रहना चाहिए, मतलब प्रज्वलित रहना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं, जिससे आपके घर में, हमारे घर में सुखों का वास होता है और धन वृद्धि भी होती है। देखिए, ये कुछ खास उपाय थे जिनको आप करके कर्ज मुक्ति और सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपको इस दिन नारायण सूक्तम का पाठ करना चाहिए। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, किसी भी स्त्री का अपमान ना करें और क्रोध ना करें। क्रोध का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी पर भी क्रोध ना करें, बेवजह किसी को परेशान ना करें, सताएं ना, जानवरों पर कृपा करें, उपकार करें, उन पर दया करें। इस दिन आपको जया एकादशी के व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए या पढ़ लेनी चाहिए। यदि आपने कथा नहीं सुनी है और आप सुनना चाहते हैं तो आप हमारे जया एकादशी के जो व्रत कथा वाला वीडियो है उसको अवश्य देखें और कथा सुनकर, श्रवण करके पुण्य की प्राप्ति करें। इस तरीके से आप कुछ छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में सुख समृद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।